गरीब छोटू चाय वाला। छोटू 15 वर्षीय गरीब लड़का है जो अपने घर का खर्चा चलाने और माँ का इलाज करवाने के लिए सड़क किनारे एक चाय का स्टॉल लगाया करता था। जगह जगह उसकी चाय इतनी मशहूर थी कि लोग दूर दूर से उसकी चाय की चुस्कियां लेने आया करते। ऐसे ही एक सुबह छोटू की चाय की दुकान पर एक ग्राहक आता है जो उससे चाय मांगते हुए कहता है, अरे भाई छोटू चाय वाले, जरा हमें भी तो अपनी चाय की चुस्कियां दिलाओ। मेरे लिए भी एक कुल्लक चाय कर दो। हाँ भैया, बस अभी लाते हैं। हाँ भैया, बहुत दूर से आए हैं हम तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए। बहुत सुना है हमने तुम्हारी चाय के बारे में, उम्मीद बहुत है हमें तुमसे। अरे भैया, यह तो आप जैसे लोगों का बड़प्पन है जो मेरी चाय इतनी मशहूर हो गई है। फिक्र ना कीजिए, उम्मीद टूटने नहीं दूंगा मैं। थोड़ी ही देर बाद छोटू उस ग्राहक के लिए चाय लेकर आता है। वो ग्राहक भी बड़े ही चाव से चाय का आनंद ले रहा था। ग्राहक को चाय इतनी पसंद आती है कि वो छोटू से 1-2 कुल्हड़ और चाय मंगा लेता है और फिर छोटू से ग्राहक कहता है, वाह भाई छोटू, मतलब इतना दूर आकर मैंने कोई गलती नहीं की। तेरे हाथ की चाय पीकर मजा ही आ गया। मेरे शहर में बिजनेस है, इसलिए हर बार तो यहाँ नहीं आ सकता चाय पीने के लिए। तो अगर मैं तुम्हें चाय का ऑर्डर दूं, तो क्या तुम मेरे ऑफिस में सभी को अपने हाथ की चाय पिला पाओगे? ऑफिस में चाय पिलाना होगा? अरे हमको कुछ समझ में नहीं आया मालिक। मैं तुम्हें अपने ऑफिस की चाय का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। पूरे ऑफिस की चाय और टाइम का पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा। इसके लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे बता देना। ये लो मेरा कार्ड, रख लो। छोटू को अपना कार्ड देकर ग्राहक तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें छोटू के गांव का एक साहूकार सुन लेता है। और जैसे ही वो ग्राहक वहाँ से जाता है, तभी साहूकार छोटू के पास आता है और छोटू को धमकाते हुए कहता है, अरे तेरे को ज्यादा ही पंख निकल आए हैं? गरीब चाय वाला है, उसी की तरह रह। अगर तूने उस ग्राहक के लिए काम करना शुरू कर दिया ना, तो मैं इस गांव में तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा, समझ गया? देखिए मालिक, अगर मुझे कमाने खाने का एक नया अवसर मिला है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे अब एक मौका मिल रहा है अपने काम को आगे बढ़ाने का, तो मैं उस मौके को क्यों ना अपनाऊं मालिक। अरे मुंह बंद कर अपना, बच्चा है, बच्चे की तरह ही रह। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, वरना मुझे तुम जैसे गरीब लोगों के पंख काटने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस गांव में लोग मेरे हिसाब से चलते हैं, और अगर तुझे इस गांव में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, समझा? साहूकार वहाँ से चला जाता है और अब साहूकार छोटू को आए दिन धमकियां दिया करता ताकि वो शहर जाकर अच्छे कमाने के बारे में सोचे भी ना। ऐसे ही एक रात छोटू अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में उसे साहूकार के 2 आदमी मिल जाते हैं जो छोटू को डराते और धमकाते हैं। छोटू बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो डरा सहमा अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो ग्राहक फिर से छोटू चाय वाले की दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई छोटू, मैंने तुम्हारे जवाब का इंतजार किया, पर मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऑफर के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक नया और बहुत अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। मेरी जैसी और 2-3 कंपनियां हैं जिन्हें तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए। अब इसमें तुम्हें सब कंपनी के लिए दिन में 3 टाइम की चाय बनानी पड़ेगी, जिसका हम तुम्हें सीधा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देने के लिए तैयार हैं। मालिक, आपकी इतनी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मालिक देखिए, मैं गरीब हूँ और मुझे गरीब की तरह ही रहना है। मुझे आप जैसे किसी बड़े इंसान के साथ काम नहीं करना। मैं यहीं गांव में अपनी चाय बेचकर बहुत खुश हूँ मालिक। अरे भाई क्या बात है छोटू, तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रहे हो? देखो, एक टाइम पर मैंने भी ये गरीबी और मेहनत देखी है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर वो टैलेंट देख सकता हूँ कि एक दिन तुम शायद अपनी ही चाय की कंपनी खोल लो। तो फिर अब तुम इस मौके को गवा क्यों रहे हो? मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ शहर चलो, एक बार सब देख लो और समझ लो। अगर मैं आपके साथ गया तो गांव के साहूकार मुझे इस गांव से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा?
देखिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। वो साहूकार भले ही तुम्हें इस गांव से निकाल दे, लेकिन तुम्हारा जो चाय बनाने का टैलेंट है उसे कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ शहर चलो। अरे एक शुरुआत तो करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। वहां तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सच बताऊं तो तुम भले इस टाइम अपना भविष्य नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य आगे अच्छा बनेगा और आगे फैसला तुम्हारा है। मैं एक बार फिर तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। छोटू चाय वाले को ये सारी चीजें समझाने के बाद ग्राहक शहर लौट जाता है। ग्राहक की खबर साहूकार के पास पहुंच जाती है और वो एक बार फिर छोटू के पास आकर उसे डराने धमकाने लगता है। मतलब तू नहीं मानेगा हैं? अब तू सोच ले भाई, तुझे सुकून से इस गांव में रहना है या उस शहरी बाबू की बातों में आकर वहाँ पे शहर में जाना है? मालिक अब आप कुछ भी कर लो, मैं शहर जाऊंगा और मैं जाकर ही रहूंगा। साहूकार को ये बात बहुत बुरी लगती है कि एक गरीब इंसान उसे पलटकर जवाब दे रहा है। वो छोटू को थप्पड़ मार देता है, लेकिन छोटू उसे कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। छोटू अब अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है और उस ग्राहक के साथ मिलकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। धीरे धीरे उसकी चाय उन 2-3 कंपनीज के साथ शहर में भी मशहूर होने लगती है। इसी तरह कुछ साल बीतते हैं और अब वो अपना ही बिजनेस शुरू कर लेता है, जो बहुत अच्छा चलता है। और अब शहर के जाने माने बिजनेसमैन के बीच छोटू का नाम भी आने लगता है, जिसके बाद छोटू चाय वाला उन कामयाबी और पैसों को अपने गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है और एक बार खुद गांव भी जाता है, जहां उसे कार से उतरता देख सब हैरान रह जाते हैं। वहीं साहूकार भी होता है। साहूकार जी, मैं आज अपने कमाए पैसों का इस्तेमाल गांव की तरक्की में करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गरीब के पैसों से कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटू की बात सुन साहूकार का सर झुक जाता है। वो अपनी गलती समझ जाता है और अब उनके गांव में भी कभी गरीब या अमीर का भेदभाव नहीं होता।